हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सेट। डिक्शनरी को हमने पहले पढ़ लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि सेट क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जो हमारे इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारा कौन कौन सा होता है। जैसे हमने लिस्ट को पढ़ा, ये भी एक इनबिल्ट डेटा टाइप होता है। इसी प्रकार से जो हमने टपल्स को पढ़ा, ये भी क्या होता है, इनबिल्ट डेटा टाइप्स होता है। जो हमने डिक्शनरी को पढ़ा, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का इनबिल्ट डेटा टाइप होता है। सेम इसी प्रकार से जो हम पढ़ने वाले हैं सेट, ये भी क्या होता है, इनबिल्ट डेटा टाइप ही होता है। तो ये चार के चारों क्या होते हैं, हमारे इनबिल्ट टाइप के डेटा टाइप होते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये सारे कैसे डेटा टाइप होते हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेट एक्चुअली में क्या होता है। सेट कहने का क्या मतलब है। सेट इज द कलेक्शन ऑफ द अनऑर्डर्ड आइटम। जो सेट होता है एक अनऑर्डर्ड आइटम का क्या होता है, कलेक्शन होता है। यानी कि पूरा पूरा एक क्या होता है, कलेक्शन होता है। जैसे हमने लिस्ट को पढ़ा तो वो भी एक कलेक्शन होती है, टपल्स भी एक कलेक्शन होता है, डिक्शनरी भी एक कलेक्शन होती है। तो सेम उसी प्रकार से जो हमारे सेट होते हैं ये भी क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। लेकिन कैसा कलेक्शन होता है, अनऑर्डर्ड आइटम्स का कलेक्शन होता है। यानी कि अगर आपने इसके अंदर कुछ आइटम्स को पास कर रखा है एक ऑर्डर के अंदर, यानी एक सीक्वेंस में आपने वैल्यूज को पास किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आपने वैल्यूज को पास किया हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप डेटा को प्रिंट करवाते हैं तो उस कंडीशन पे जो आपके आइटम्स हैं वो एक ऑर्डर में ही प्रिंट हो। इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 2 3 4 5 कर रखा है, जब प्रिंट हो 2 पहले आ जाए, फिर 1 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए। तो इस प्रकार के ऑर्डर में भी आपका डेटा जो है वो क्या हो सकता है, प्रिंट हो सकता है। तो इसलिए जो पाइथन होती है इसके अंदर जो सेट होते हैं कैसे होते हैं, अनऑर्डर्ड आइटम्स होते हैं इसके अंदर। अब हमें सेट की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर हमें डेटा को स्टोर कराना है तो हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं, टपल्स को यूज कर सकते हैं। अगर की वैल्यूज पेयर को लेना है तो उस कंडीशन पे हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। तो सेट को क्यों यूज करते हैं हम। सेट को यूज करने का मेन रीजन ये है कि इसके अंदर जो भी हमारे आइटम्स होते हैं वो डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए आपने गलती से डुप्लीकेट्स आइटम रख भी दिए हैं, लेकिन जब आप उस वैल्यू को प्रिंट करेंगे यानी अपने सेट को प्रिंट करेंगे तो उस कंडीशन पे जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, सेट जो होता है वो क्या कर देता है, वहां से हटा देता है। यानी कि मान लीजिए क्लास के अंदर आपके पास टोटल 50 स्टूडेंट हैं। अब इस 50 स्टूडेंट में मान लीजिए मल्टीपल स्टूडेंट का जो नेम होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन आपको एक यूनिक वैल्यू ही चाहिए, यानी यूनिक नेम ही चाहिए। कि मान लीजिए एस से काफी सारे नेम होंगे लेकिन कुछ नेम ऐसे होंगे जो दोनों सेम ही होंगे। तो उस कंडीशन पे आपको सिर्फ वही एक ही स्टूडेंट चाहिए जो उस नेम का हो। यानी कि मल्टीपल है फिर भी आपको एक सिंगल नेम ही लेना है। तो उस कंडीशन पे हम किसका यूज कर सकते हैं, सेट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा भी गया है, ईच एलिमेंट इन द सेट मस्ट बी यूनिक। यानी कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, यूनिक होना चाहिए। और जो हमारा सेट होता है ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल कहने का क्या मतलब होता है कि ये क्या नहीं होता है, ये चेंजेबल नहीं होता है। यानी कि अगर आप सिंपल सी सेट की बात करते हैं तो सेट क्या होता है, ये इम्यूटेबल होता है। लेकिन अगर आप सेट के आइटम्स की बात करते हैं, जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। इसको अभी आगे चल करके हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो चीजें इम्यूटेबल होती हैं उसके अंदर हम ना ही कोई न्यू वैल्यू को ऐड कर सकते हैं ना ही हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा सेट होता है इसके अंदर जो सेट होता है ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इसके एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, नया एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेट किस प्रकार का डेटा टाइप होता है, यानी कि कैसा होता है, तो आप वहां पर क्या बोल सकते हैं, इम्यूटेबल होता है। लेकिन जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। और इसके अंदर जो हम आइटम को स्टोर करते हैं वो कैसे होते हैं, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एंड दी सेट्स रिमूव दी डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स। जब भी हम सेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को, सेम वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स पास कर देते हैं तो उस कंडीशन पे जो सेट होता है ऑटोमेटिकली जितनी भी डुप्लीकेट्स वैल्यूज होती हैं उसको क्या कर देता है, वहां से डिलीट कर देता है या फिर रिमूव कर देता है। अब इसको लिखने का हम यहाँ पर सिंटैक्स देखने वाले हैं कि सेट को हम किस प्रकार से लिखते हैं।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें, मान लीजिए हमें एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करना है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जैसे डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए डिक्शनरी का नेम लिखते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, इक्वल लगाते थे और वहां से हम क्या यूज कर लेते थे, इस प्रकार से वहां पर हम कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लेते थे। लेकिन जो हमारे सेट होते हैं इसको भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने सिर्फ सेट का नेम लिख करके इक्वल लगा करके कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, तो उस कंडीशन पे जो इसका टाइप होगा वो कैसा होगा, डिक्ट होगा, यानी डिक्शनरी टाइप हो जाएगा। तो फिर एम्प्टी सेट को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा सेट मेथड होता है इसका यूज करना होता है। यानी सिंपल सा आपने सेट लिखा, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगा दिया, उस कंडीशन पे ये एक प्रकार से कैसा सेट तैयार हो जाएगा, एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब इसको एक बार हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं और सबसे पहले हम एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करने वाले हैं। तो इसलिए अपने सेट का नेम हम क्या देने वाले हैं, यहाँ से एम्प्टी और यहाँ से सेट दे दिया, इसका नेम हमने दे दिया। उसके बाद इक्वल ऑपरेटर को लिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेट लिखेंगे और यहाँ से हम क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए इसको हमने प्रिंट करवा लिया, प्रिंट फंक्शन को लेंगे और उसके बाद प्रिंट किसको कराना है, जो हमारा एम्प्टी सेट है इसको हमने यहाँ से प्रिंट कर लिया। प्रिंट करने के बाद इसको हम रन करते हैं, तो उस कंडीशन पे एक एम्प्टी जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो यहाँ से प्रिंट और उसके बाद यहाँ से टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। एम्प्टी जो हमारी यहाँ पर क्या है, सेट है, उसका टाइप क्या होने वाला है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, सेट होगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो टाइप है वो क्या है, यहाँ पर सेट है। और इसके बाद मान लीजिए इसकी हम लेंथ भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसके अंदर इसकी लेंथ भी प्रिंट कर सकते हैं लेंथ फंक्शन का यूज करके। और लेंथ के लिए हमने यहाँ से जो हमारी एम्प्टी सेट है इसकी लेंथ अगर हम प्रिंट करते हैं तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अभी कोई भी आइटम हमने ऐड नहीं किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपनी एम्प्टी सेट को क्रिएट कर सकते हैं और बाद में फ्यूचर में अगर हम इसमें कुछ आइटम्स को रखना चाहते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं, जिसको अभी हम आगे चल करके सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अगर हमें आइटम्स को रखना है अपने सेट के अंदर तो उसको हम किस प्रकार से रखते हैं। तो उसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप अपने सेट का नेम लिखेंगे, जैसे हम लिस्ट का नेम क्रिएट करते थे, डिक्शनरी का नेम क्रिएट करते थे, टपल का नेम क्रिएट करते थे, सेम उसी प्रकार से आप कोई भी नेम बना सकते हैं अपने सेट का, क्योंकि ये यूजर डिफाइन होता है, यूजर अपने हिसाब से कोई भी नेम रख सकता है। उसके बाद इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। फिर हम जब भी आइटम्स को प्लेस करते हैं अपने सेट के अंदर तो उस कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पास करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते थे, वहां पर हम की वैल्यूज पेयर को पास करते थे, लेकिन सेट के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ वैल्यूज को पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई नेम स्टोर करना है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, स्ट्रिंग के रूप में आप एक नेम को स्टोर करेंगे, ना कि वहां पर आप उसकी की भी पास करेंगे। मान लीजिए मार्क्स चाहिए हमें, तो यहाँ से हम मार्क्स की वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे। तो यहाँ से कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं और हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के बाद या फिर आइटम के बाद या फिर एलिमेंट के बाद हम कॉमा से क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो भी हमारी वैल्यूज होने वाली है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर थर्ड वैल्यू को लिखेंगे, सो ऑन। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हमारा सेट होता है किस किस प्रकार से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, यानी किस किस टाइप की वैल्यू को हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम इसको क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन पर इसके अंदर कैसी वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं, आप इसकी वैल्यूज को एक इंटीजर वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी वैल्यूज को आप एक बुलियन टाइप की वैल्यू भी रख सकते हैं, यानी चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो, चाहे वो बुलियन हो, चाहे वो फ्लॉट हो, किसी भी टाइप के डेटा टाइप की वैल्यू हो या फिर कोई स्ट्रिंग हो, इन सभी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और चाहे यहाँ पर क्या हो, वो टपल हो। टपल को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा सेट होता है इम्यूटेबल होता है,
और जो हमारा टपल होता है ये भी कैसा होता है, इम्यूटेबल होता है। लेकिन हम लिस्ट को कभी भी यूज नहीं करते हैं, लिस्ट को और डिक्शनरी को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं सेट के अंदर, क्योंकि ये क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। यानी कि मान लीजिए आपने लिस्ट के अंदर कुछ आइटम 1 2 3 स्टोर किया हुआ है, बाद में चल करके आपने इसके अंदर कुछ और वैल्यूज को ऐड कर दिया या फिर आपने कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा टपल होता है इसके अंदर हम आइटम को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। सेम इसी प्रकार से सेट के अंदर हम न्यू वैल्यू को तो ऐड कर पाते हैं इसके लिए एलिमेंट के अंदर, लेकिन सेट एलिमेंट के अंदर हम किसी भी वैल्यूज को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, यानी बदल नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 लिखा था, इसकी जगह पर बाद में चल करके आप 1 करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है सेट के अंदर। तो इसीलिए यानी कि जो भी वैल्यूज आप सेट के अंदर डालते हैं वो कैसी वैल्यूज होती है, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। कांस्टेंट कहने का ये मतलब है, मान लीजिए आपने कोई एक इंटीजर वैल्यू लिखी 1, अब कल के चल करके ये 1 जो है ये 0.1 तो होने वाला नहीं है, यानी कि ये चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपने ABC कुछ वैल्यू यहाँ पर लिखी, तो इस प्रकार से ये भी कभी चेंज होने वाली वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारी क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, यानी कि जो चीजें आपने एक बार लिख दी वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है, तो वो कभी भी लाइफ टाइम जब तक वो प्रोग्राम रहेगा वो चेंज नहीं होगा। तो वही चीजें हम कहाँ पर यूज करते हैं, अपने सेट के अंदर यूज करते हैं, जो कि चेंज नहीं होती हैं। इसीलिए जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, जो कि चेंजेबल नहीं होता है। अब क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि हम नंबर के अलावा और कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिसको हम स्टोर कर सकते हैं सेट के अंदर। लेकिन हम किसको नहीं स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट को और टपल को। टपल को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी लिस्ट और डिक्शनरी होती है इसको कभी भी हम अपने सेट के अंदर नहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीपल टाइप्स के डेटा टाइप्स को यूज करके सेट के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक नंबर 1 नेम का एक सेट तैयार कर लेते हैं और इसके अंदर हम सिर्फ नंबर वैल्यूज को ही पास करने वाले हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार से हमने टोटल 5 वैल्यूज को पास कर दिया। अब इसके बाद अगर इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंट करवाने के लिए हमें सेट को प्रिंट करवाना होगा। इसके बाद जैसे ही हमने प्रिंट की कमांड दी, उसके बाद इसको रन करते हैं, उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो हमारी सेट है वो क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 जो है, इसको हम यहाँ पर इसका जो टाइम्स है वो बढ़ा देते हैं, 3 सेकेंड बार हो गया। 3 को टोटली हमने 3 टाइम्स यूज किया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, उस कंडीशन पे जो हमारी 3 है ये केवल एक टाइम्स ही क्या होगी, प्रिंट होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सेट होता है ये क्या करता है, सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही क्या करता है, प्रिंट करवाता है, स्टोर करता है सेट के अंदर। जो भी हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यूज होती हैं उसको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ से जो टोटल 3 टाइम्स यहाँ पर 3 थी, उसमें से सिर्फ एक 3 को ही यहाँ पर क्या किया है, लिया हुआ है। 2 टाइम्स जो 3 थी उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अपने सेट के अंदर हम स्ट्रिंग को, फ्लोट को, इस टाइप्स की वैल्यूज को भी, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब उसको किस प्रकार से हम स्टोर करते हैं उसको भी हम एक बार देखने वाले हैं। तो यहाँ से मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पर लेना चाहते हैं, और यहाँ से सबसे पहले हम स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं यहाँ से, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होगी। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ इंटीजर वैल्यू लेते हैं और कुछ फ्लोटिंग वैल्यूज को भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद एक हम यहाँ पर कैसी वैल्यू लेने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बुलेन टाइप की वैल्यू। और इसके अंदर हम टपल्स को भी क्रिएट करने वाले हैं। टपल्स को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ से सिंपल सा पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। इसके अंदर हम टपल्स के अंदर कुछ वैल्यूज को क्रिएट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 23 ले लिया और इसके बाद 56 ले लिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हमें सिंपल सा स्टूडेंट यहाँ से इस सेट को प्रिंट करवाना होगा और यहाँ से हमने क्या किया, रन किया। उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टपल जो था वो भी क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है और जो हमारा डेटा था सेट के अंदर पूरा का पूरा प्रिंट हो गया है। लेकिन इसका ऑर्डर क्या था, सबसे पहले हमने एक स्ट्रिंग को पास किया था, फिर इंटीजर वैल्यू, फिर यहाँ पर हमने कैसी वैल्यू पास किया हुआ था, फ्लोटिंग, उसके बाद बुलियन टाइप की, उसके बाद हमने एक टपल को पास किया था। लेकिन हो क्या रहा है, सबसे पहले यहाँ पर बुलियन वैल्यू आ रही है, यानी जो इसका ऑर्डर है वो चेंज हो जा रहा है। उसके बाद फ्लोटिंग वैल्यू, फिर स्ट्रिंग आ रही है, फिर उसके बाद टपल आ रहा है जिसको
हमने सबसे लास्ट में किया था वो क्या आ रहा है, सेकंड नंबर पे, लास्ट सेकंड पे आ रहा है। उसके बाद हमारी इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कल के चल करके इसमें कुछ और डेटा अगर आप ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को और ऐड करने वाले हैं जो कि हेलो नेम की है, इसको हमने ऐड कर दिया। उस कंडीशन पे जो इसको ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हमने प्रिंट किया तो इस कंडीशन पे अगर इसको ऑर्डर देखते हैं तो इस कंडीशन पे सबसे पहले स्ट्रिंग आई है, फिर फ्लोटिंग, फिर यहाँ पर बुलियन, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग आई हुई है, फिर टपल आया हुआ है, फिर इंटीजर आया हुआ है। तो जो हमारी सेट होती है वो क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। यानी इसके अंदर जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी वैल्यूज होती है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। यानी कि उसका फॉर्म कंफर्म नहीं है किस फॉर्म में वो प्रिंट होगी, ऑर्डर्ड में होगी, अनऑर्डर्ड में होगी। यानी कि ऑर्डर्ड में कभी भी वो प्रिंट नहीं होती है, यानी कि अनऑर्डर्ड होती है। जैसे कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए यहीं पर जहां से हमने टपल को लिया था, यहीं पर अगर हम चेंज करके इसको क्या बना देते हैं, लिस्ट बना देते हैं, तो लिस्ट क्या नहीं होती है, एक्सेस नहीं होती है। जैसे कि हमने देखा हुआ है तो स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो इसको हमने लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर क्या कर लिया, डेटा को स्टोर कर लिया। सेव करके इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एरर आ रहा है वो क्या है, यहाँ पर अनहैजेबल एरर आ रहा है। अनहैजेबल एरर कहने का क्या मतलब है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि अनहैजेबल एरर कब आता है। तो यहाँ से जो हमारा क्या है, सेट है, सेट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। लेकिन जो लिस्ट होती है वो कैसी होती है, म्यूटेबल होती है। तो सेट के अंदर क्या होता है, जब भी जो हमारा सेट होता है क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है क्या होती है, म्यूटेबल होती है। अब मान लीजिए सेट क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इसके अंदर हमने कोई वन वैल्यू को पास की। अब कल के चल करके ये वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होगी, यानी कि 1 1 ही रहेगा। तो अगर 1 1 ही है तो उस कंडीशन पे जो यहाँ पर ये जो हैश होता है, हैश कहने का क्या मतलब होता है, जो हैशिंग होती है एक प्रकार की एल्गोरिदम होती है, जो कि क्या होती है, जो हमारी चीजें इम्यूटेबल होती है, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। चेंज होने का क्या मतलब है, यानी कि ये 1 है तो इसका सेम क्या होने वाला है, जो हैशेबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी, सेम 1 ही आएगा। लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 2 3 इस प्रकार से कोई एक लिस्ट क्रिएट की हुई है, इस प्रकार से एक और लिस्ट आप बाद में चल कर की क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर कुछ चीजें क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। जैसे 1 और 2 3 की जगह मान लीजिए आपने क्या कर दिया, बदल करके 4 कर दिया। तो इस कंडीशन पे इन दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो सेम नहीं होंगी, यानी कि इसकी जो हैश वैल्यू होती है वो क्या नहीं होती है, सेम नहीं होती है, यानी कि चेंज हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे जो यहाँ पर हमारा सेट होता है, इसमें जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसीलिए हम क्या नहीं यूज़ करते हैं, जो हमारी लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, यानी जो म्यूटेबल चीज़ें होती हैं उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि जो हमारे इनबिल्ट डेटा टाइप है यहाँ पर, यानी कि बिल्ट इन डेटा टाइप है, जैसे हमारी लिस्ट हो गई और डिक्शनरी हो गई, ये क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज जो होती हैं वो बाद में चेंज हो सकती हैं। इस वजह से हम इसका यूज़ नहीं करते हैं सेट के अंदर। तो हैशिंग वैल्यूज कैसी वैल्यूज होती हैं, जिसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, यहाँ पर जो इसकी हैशिंग वैल्यूज होगी वो क्या नहीं होंगी, सेम नहीं होंगी। तो इसीलिए ये क्या होगी, अनहैजेबल एरर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इसकी हैशिंग वैल्यूज हैं वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इसलिए हम लिस्ट का यूज नहीं करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, मान लीजिए इसकी लेंथ को और इसका टाइप भी हमें चेक करना है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसका टाइप भी हम चेक करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा लिया। प्रिंट क्या करवा लिया, यहाँ से इसका टाइप भी हमें चेक करना है, तो टाइप भी हम चेक कर सकते हैं। जो हमारा स्टूडेंट है इसका टाइप हम चेक कर सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से इसकी लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट है इसकी लेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल क्या लेंथ प्रिंट होने वाली है आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी के लिए इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, टपल की फॉर्म में कर देते हैं फिर से, क्योंकि यहाँ से हमने क्या यूज़ किया था इसके लिए, अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया था, इसको हमें फिर से टपल में करना होगा। और सेव करके जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने आइटम्स पास किए गए हैं, यहाँ पर सेट के अंदर 6 आइटम, यानी कि फर्स्ट सेकेंड
थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स, यानी टपल क्या है, पूरी की पूरी एक सिंगल वैल्यूज में काउंट होगी। इसके अंदर आप मल्टीपल कितनी भी वैल्यूज को पास कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे काउंट होगी, एक सिंगल वैल्यू के रूप में ही काउंट होगी। तो टोटल इसका जो यहाँ पर लेंथ है वो क्या है, 6 है, और ये हमारा क्या है, सेट है, यानी इसका टाइप जो है वो क्या है, सेट है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट किसकी बात करने वाले हैं, यहाँ से हम सेट के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। मेथड्स क्या होते हैं, जैसे हमने लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, टपल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को यूज किया हुआ है, उसी प्रकार से हमारे सेट के अंदर भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज किए जाते हैं। इसमें से फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है, ऐड का होता है, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, अगर कोई भी न्यू एलिमेंट आपको ऐड करना है अपने सेट के अंदर, तो उस कंडीशन पे हम ऐड मेथड का यूज करते हैं। इसको हम यूज करके देखने वाले हैं सबसे पहले। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक नंबर नेम का सेट क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर 1 2 3 एंड 4 5 इस प्रकार से कुछ वैल्यूज को हमने यहाँ पर पास कर दिया है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसको सबसे पहले हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ से प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट कर दिया, और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो उस कंडीशन पे यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 5 वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें कुछ वैल्यूज को ऐड करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा ऐड मेथड होता है, तो उसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सेट का नेम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाएंगे, फिर अपने मेथड को यूज करेंगे। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जिस भी न्यू आइटम को आप ऐड करना चाहते हैं उस आइटम को यहाँ पर पास कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 0 को भी ऐड करना है, तो 0 को हमने यहाँ पर पास कर दिया, और फिर से हमने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहाँ से इस कंडीशन पे अब जो नया सेट हमारे पास क्रिएट होकर के आएगा उसके अंदर 0 भी क्या होगा, एडेड होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप न्यू आइटम को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कुछ और भी आइटम्स ऐड करने हैं, सेकेंड आइटम भी ऐड करना है, तो इसके लिए भी हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, डॉट ऐड। इसी प्रकार से आप जितना चाहें उतने आइटम्स को आप ऐड कर सकते हैं। 89 हमें ऐड करना है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब न्यू जो हमारा सेट क्रिएट होगा उसके अंदर 0 एंड 89 दोनों क्या होंगे, एडेड होंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा ऐड मेथड होता है उसका हम यूज करते हैं। सेम इसी प्रकार से जो हमारा रिमूव मेथड होता है वो क्या करता है, पार्टिकुलर अगर आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, सेट के अंदर रिमूव मेथड का यूज करते हैं, यानी स्पेसिफाइड एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो इसको भी हम करके देखने वाले हैं एक बार। तो यहाँ से आ जाते हैं, और यहाँ से जो भी चीज़ें ऐड की हुई थी इसको हम हटाने वाले हैं अभी के लिए, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ से हम रिमूव मेथड को यूज कर लेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर उस एलिमेंट का नेम पास कर देंगे जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। मान लीजिए 4 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, और इसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे अपने फिर से सेट को, और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ से रन करेंगे। तो उस कंडीशन पे फर्स्ट वाली जो हमारी यहाँ पर सेट प्रिंट हुई है उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5 है, लेकिन जो सेकेंड टाइम प्रिंट हुआ है आफ्टर रिमूविंग उस कंडीशन पे क्या है, 1 2 3, लेकिन 4 नहीं है और 5 है, यानी कि 4 यहाँ से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार से आप पार्टिकुलर किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्लियर मेथड होता है। क्लियर मेथड का क्या काम होता है, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, यानी कि एक प्रकार से जितने भी आइटम्स होंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी आपके सेट के अंदर, उन सभी को क्या कर देता है, ये क्लियर कर देता है, यानी कि सभी को डिलीट कर देता है, सभी को रिमूव कर देता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा क्लियर मेथड होता है इसका यूज करते हैं। इसको हम एक बार यूज करके देखने वाले हैं। तो रिमूव को हम यहाँ से हटाने वाले हैं, और डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, सभी आइटम्स को क्लियर करने वाले हैं, जिसके लिए हम यहाँ से नंबर, यानी कि जो हमारा सेट नेम है, डॉट, उसके बाद हम क्लियर यहाँ पर यूज करेंगे मेथड को, और यहाँ पर सिंपल सा इसको ऐसे छोड़ देंगे, और यहाँ से हम फिर से प्रिंट करेंगे। अगर यहाँ से हम फिर से अपने सेट को प्रिंट करते हैं तो उस कंडीशन पे फर्स्ट टाइम तो यहाँ से हमारा जो सेट है वो प्रिंट होगा, लेकिन सेकेंड टाइम यहाँ पर आपको कुछ भी प्रिंट में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से हम रन करते हैं। उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो सिर्फ यहाँ पर आपके पास इम्पटी सेट क्या हुआ है, यहाँ पर रिटर्न में मिला हुआ है।
तो ये हमारा एम्प्टी सेट होता है। जब भी उसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं होते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमें रिटर्न में वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, एम्प्टी सेट होती है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या होता है, पॉप का होता है। पॉप का क्या काम होता है, रिमूव अ रैंडम वैल्यू, यानी कि जो पॉप मेथड होता है ये किसी भी रैंडम वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको भी हम एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ से हम पॉप मेथड को यूज करने वाले हैं। जहां से हमने क्लियर को यूज किया था उस कंडीशन पे हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, पॉप मेथड को यूज करने वाले हैं और इसको रन करते हैं। उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो फर्स्ट में 1 2 3 4 एंड 5 था, लेकिन सेकेंड में क्या हो चुका है, रैंडम में एक वैल्यू यहाँ से क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, जो कि 1 थी। 1 क्या हो गई है, यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो इस प्रकार से रैंडम यानी ऑटोमेटिकली अपने आप से ही कोई ना कोई एक वैल्यू को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, जो हमारा पॉप मेथड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यूनियन होता है। यूनियन का क्या काम होता है, कंबाइंस बोथ सेट वैल्यूज एंड रिटर्न्स न्यू, यानी कि मान लीजिए 2 सेट वैल्यूज आपके पास है, यानी एक सेट 1 आपने क्रिएट किया हुआ है। सेट 1 के अंदर मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं 1 2 3 इस प्रकार से वैल्यूज हैं, और एक सेट 2 आपने क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ से 3 9 8 इस प्रकार से वैल्यूज हैं। तो यहाँ से एक ये वैल्यूज न्यू रिटर्न वैल्यूज करता है, यानी कि एक न्यू सेट क्या हो जाएगी, सेट की वैल्यूज क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर जो भी यूनिक वैल्यूज होंगी वही सिर्फ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ से 1 क्या है, दोनों में क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, यानी कि एक सिंगल ही है, और उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 फर्स्ट वाले सेट के अंदर भी आ रहा है, सेकंड वाले के अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये एक टाइम ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से 3 उसके बाद 9 उसके बाद 8 इस प्रकार से क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। इसको हम यूज करके देखने वाले हैं एक बार, जो हमारा क्या है यहाँ पर यूनियन को किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेट हमारे पास दिया गया है, मान लीजिए इसको हम नंबर 1 बना देते हैं, और सेम इसी प्रकार से एक और क्रिएट करने वाले हैं नंबर 2 नेम से। एक सेट और क्रिएट कर लिया हमने, जिसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, यहाँ से 5 6 7 8, और यहाँ से एक वैल्यू और पास कर देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से 4 को एक टाइम और पास कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ से सबसे पहले नंबर 1 को प्रिंट करा दिया, और उसके बाद नंबर 2 को भी हमने प्रिंट करा दिया, यानी सेकेंड वाले सेट को। अब इसको हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, डिलीट कर देने वाले हैं, और सेव करके हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रन करते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो दोनों यहाँ पर सेट हमारे पास क्या हो गए हैं, प्रिंट हो गए हैं। लेकिन अब यहीं पर हम किसका यूज़ करने वाले हैं, यूनियन का यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा यूनियन मेथड होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए हम सिंपल सा क्या लिखेंगे, प्रिंट, और उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या है, नंबर 1, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डॉट ऑपरेटर को, उसके बाद हम अपने यूनियन को लिखेंगे, जो कि हमारा मेथड होता है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी पैरेंथेसिस होती है इसके अंदर हम अपने सेकंड वाले सेट को पास कर देंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या रिटर्न में आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये फर्स्ट वाला सेट था, ये सेकंड था, और फर्स्ट के अंदर 1 2 3 4 एंड 5 था। तो 1 2 3 4 एंड 5 ये पांचों वैल्यूज तो यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं, लेकिन सेकंड के अंदर क्या था, यहाँ पर 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था। तो यहाँ से सिर्फ क्या प्रिंट हुआ है, 6 7 8 ही प्रिंट हुआ है, क्योंकि जो 4 एंड 5 है ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ है, ये फर्स्ट वाले सेट के अंदर ऑलरेडी क्या हो चुका है, यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। इस वजह से ये फिर से यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि यूनिक वैल्यूज ही इसमें से क्या की गई हैं, सिर्फ प्रिंट की गई हैं, और यहाँ से एक नया सेट हमारे पास क्या हो गया है, रिटर्न में आ गया है। तो इस प्रकार से हम यूनियन का यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, दो हमारे पास अगर सेट हैं तो दोनों का क्या करता है, कॉम्बिनेशन निकालता है, और उसके बाद उसमें से जो भी यूनिक वैल्यूज होती हैं उसको क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या काम होता है, जैसे ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज को निकालता है, उसी प्रकार से इंटरसेक्शन जो होता है, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने देखा 4 एंड 5 फर्स्ट वाले सेट के अंदर भी था, 4 एंड 5 सेकेंड वाले सेट के अंदर ही था। तो जो हमारा इंटरसेक्शन होता है ये सिर्फ किसको प्रिंट करेगा, 4 एंड 5 को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, जो कि दोनों सेट के अंदर क्या है, अवेलेबल है, यानी कि कंबाइंस कॉमन वैल्यूज एंड रिटर्न्स न्यू। इसको भी हम एक बार करके देखने वाले हैं। तो सेम इसी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या चेंज कर देंगे, यूनियन की जगह हम चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन।
तो यहाँ से इंटरसेक्शंस की जगह पर अब क्या रिटर्न में मिलेगा, इसको हम रन करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 4 and 5 ही रिटर्न में मिला हुआ है। फिर से रन करते हैं तो यहाँ से क्लियर आपको दिखाई देगा, इसमें 4 and 5 है, इसमें भी 4 and 5 है, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। इस वजह से जो कॉमन यहाँ पर वैल्यूज थी वही रिटर्न में मिली हुई है, जो कि किसकी हेल्प से रिटर्न हुई है, जो हमारा इंटरसेक्शन मेथड होता है इसकी हेल्प से रिटर्न में मिली हुई है। तो इस प्रकार से सेट के अंदर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट मेथड यूज किए जाते हैं ज्यादातर, उन सभी को हमने सीख लिया है। इसके अलावा भी काफी सारे मेथड्स होते हैं, अगर आपने इन सभी को अच्छे से सीख रखा है तो उन सभी को समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ज्यादातर डेली लाइफ के अंदर जो यूज होते हैं वो यही सारे मेथड्स होते हैं। अगर इसके अलावा भी आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।